अमृत वचन। कबीर सागर के अंदर कबीर वाणी चैप्टर है, एक अध्याय है, उसके 134 पृष्ठ पर कहा है 12 तो ये है ही, 13वां वंश आवगा, 13वें वंश में ये 12 वंश है, 12वें वंश प्रगट हो उजियारा और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। ये 13वां वंश ये दास है, इस सारा अज्ञान समाप्त कर दिया, प्रत्यक्ष कर दिया। अब क्या हुआ कि वो गरीबदास साहिब जी की वाणी ने लिपिबद्ध करवा दी। गरीबदास साहिब जी प्रचार भी करा करते थे, लेकिन ये सतनाम नहीं देते थे किसी को। स्ट्रिक्ट ऑर्डर था, सख्त हिदायत थी परमात्मा की कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार नाम की दबार न जाए। सतनाम और सार नाम मूल ज्ञान बार जो पढ़ी, ये बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। आप उस बिचली पीढ़ी के बच्चे हो, हंस हो, अच्छी आत्मा हो, जो आपके लिए खजाना सुरक्षित रखा था। और अब ये बैन उठाना था, दाता ने पहले कह रखा है कि उस समय पूरे विश्व को ही सतनाम दूंगा, तब तक इस सतनाम न गुप्त रखना, नहीं तो काल के दूतां का हाथ लाग जाएगा और ये नाम यही देने लग जाएंगे। इनके पास वो अधिकार है नहीं, ये नाम देकर भी व्यर्थ कर देंगे जीवन को उन बच्चों का, मेरे आत्माओं का। तो इसलिए कहा था, गरीबदास साहिब जी को भी कहा था कि इसको तुम जाप करना, अपना कल्याण कराओ, लेकिन अभी नहीं बताना, किसी को देना नहीं। गरीबदास साहिब जी को एक परंपरा ये दो दास तक आई है। गरीबदास साहिब जी ने आदरणीय शीतलदास साहिब जी, जो गरीबदास जी के तुरंत नाद के शिष्य बने थे वचन के, उनको दिया था और उसको कहा था ये गुप्त रखना ओनली, और समय आने पर हिदायत दी जाएगी तुम्हें, उसको देना। तो ऐसे चलते चलते ये इस दास के पास आया था। मेरे गुरुदेव ने इस दास के अतिरिक्त ये किसी को सार नाम की छींट भी नहीं लगने दी। तो सत्कर मानना, जैसे काल ने चाल चली है तो परमात्मा ने भी इसकी चाल को ऐसे ही काटा है। सोचल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो प्रसंग जो दास आपको क्लियर करना चाह रहा था वो अब प्रारंभ होगा। गरीबदास साहिब जी प्रचार करते थे, ज्ञान सुनाते थे, भक्ति करो भाई, भगवान का नाम लो, परमात्मा की भक्ति करने से लाभ होगा। उनकी वाणी का पाठ उसी के समय में उनके शिष्य करने लग गए थे, हाथ से लिख लिख कर अपने पास लिख लेते थे, किसी से लिखवा लेते थे। जैसे मंगलाचरण और ब्रह्म वेदी जो आप प्रतिदिन नित्य नियम में करते हो, तो एक गरीबदास साहिब जी का चेला शिष्य पंजाब के अंदर चला गया। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना से थोड़ी दूरी पर है, 8-10 किलोमीटर दूर। उस वासियर गांव के बाहर पहले तो पैदल जाया करते थे, कोई रोड राड थे ही नहीं, ना कोई गाड़ियां थी, पैदल वो चलते फिरते जा रहे थे। रास्ते में रात ने वहाँ रुक गए, गर्मियों के मौसम था, एक तालाब के किनारे पर रुक गया। तो सुबह नहा धो के उसने सोचा अपना नित्य नियम कर लेता हूँ। सुबह सुबह मस्ती में बैठा बैठा अपनी ब्रह्म वेदी पढ़ रहा था। ज्ञान सागर अति उजागर निर्विकार निरंजनम ब्रह्म ज्ञानी महादानी सत्सुक्र दुख बंधनम, ये सारी जोर जोर से लय ला के पढ़ रहा था। तो वहाँ एक राम राय नाम का एक सिख था, बड़ा, उसकी भी ऐसी जमीन थी, 800-900 एकड़ जमीन का वो किसान था, जमींदार था। और वाणी की इन सिख लोगों के अंदर परमात्मा की वाणी की एक न्यारी कसक है, क्योंकि वहाँ परंपरा से ही वाणी सुनते और पढ़ाते पढ़ते आए। तो ये वाणी सुनकर वो निकट गया उस भगत के, गरीबदास जी के शिष्य के पास जाकर बैठ गया और वो अपनी वाणी पढ़ता रहा, वो बैठा रहा। जब उसने अपना पूरा नित्यक्रम कर लिया तब उसने कहा कि महाराज, कहा कि हे भगत, ये किसकी वाणी है, ये किस महापुरुष की वाणी है, इसने तो आत्मा खींच ली मेरी। तो
तो उन्होंने बताया कि ये मेरे पूज्य गुरुदेव गरीबदास साहिब जी की वाणी है। उन्होंने पूछा, उस राम राय ने पूछा, क्या वो संत अभी भी शरीर में है? तो भक्त ने बताया कि जी हाँ, अभी शरीर में है। और वहाँ छुडानी गांव है एक रोहतक के पास। उसने सारा एड्रेस नोट कर लिया, गांव छुडानी, नाम गरीबदास, ऐसे ऐसे उनके पिता का भी नाम नोट कर लिया। और वैसे तो पता है संत साधु एक ही होते हैं गांव में, एक आधा वेल नोन होते हैं, फिर भी वो वहाँ से चला। अब दर्शन करने चाहिए थे महापुरुष के, जो इतनी अमृतवाणी बोली है जिन्होंने। तो वहाँ गए, जाकर देखा, पूछा भाई छुडानी गांव पूछा, उस नाम गरीबदास जी महाराज से मिलना है। तो क्या करें, घर का जोगी जोगड़ा और बाहर का योगी सिद्ध। तो गांव में इतनी कदर नहीं थी उस, क्योंकि लाल की परख करनी थोड़ी हुआ करें। बाहर के कुछ लोग व्यक्ति 2-4-10 आसपास के गांवों के शेष हुए थे। और उस समय कोई विशेष काम किसानों को होता नहीं था। वर्षा होगी तो काम पाया, नहीं तो खाली रहते थे। तो वहाँ आ बैठते थे वह। अब गरीबदास जी के जो नाना जी थे वो बहुत बड़े पैसे वाले व्यक्ति थे। उन्होंने एक मकान सा बना रखा था जिसको नौरा बोला करें देसी भाषा में। उसमें आगे चबूतरे से होते थे, बीच में एक अच्छा छपा हुआ आंगन सा होता है। तो वहाँ कुछ भक्त बैठे थे। उसने जाकर के राम राय ने पूछा कि भाई गरीबदास, गांव वाले ने बताया दिया कि सामने चला जा भाई, वहाँ है। उनसे पूछा कि भाई गरीबदास जी से मिलना, महाराज जी से मिलना। वो कहाँ हैं? अब वहाँ बैठे भक्त तो भी इंतजार कर रहे थे, कहाँ गए। उन्होंने पूछ लिया था गांव वाले से, घर वालों से, कि खेतों में गए हैं। और वो प्रतिदिन जाते हैं खेतों में और आ जाते हैं 10 बजे तक, 8-9 बजे तक। गर्मियों का सीजन था। तो उसने सोचा राम राय ने कि इतनी दूर आ गया मैं, 200 किलोमीटर हैं, और संत के दर्शन करके पानी पीऊँगा। वो कह रहे थे आओ भोजन पालो, चाय पानी पियो, दूध पियो, बैठो। मैं बोला ना, वो हैं कहाँ, मैं दर्शन करूँगा। तो उन्होंने बता दिया जी इधर उनके खेत हैं, खेतों में सैर सपट्टे को जाते सुबह सुबह, और कब आएंगे क्या पता, संत हैं, आओ तभी आ जाना, टाइम भी लग जा, उनकी तो मौज है। तो उसने सोचा भी इधर संकेत कर रहे हैं, रास्ता बता रहे हैं, वहीं मिलूँगा। बताया वहाँ खेत है उनका, झोंपड़ी डली है उसके ऊपर ही रास्ते पर। वो चल पड़ा कि वहीं दर्शन करूँगा महात्मा के, इसे महापुरुष के दर्शन। कहते हैं साधु दर्शन राम का, मुख पर बसे सुहाग, और दर्श उन्हीं को होते हैं जिनके पूर्ण भाग। कबीर दर्शन राम का, साहिब आवे याद, लेखे में वाए गड़ी, बाकी का समय बर्बाद। तो संत की महिमा से जो परिचित होते हैं वही महापुरुषों की कदर किया करते हैं। वो चल पड़ा। उधर से गरीबदास जी किसान थे, खेतों में सैर सपट्टे को घूमने जाते थे, और पशुओं के लिए चारा काट के और ज्वार वगैरह अपने सिर पर ऐसे रख के लाते थे, बरोटा कहते हैं हमारी तरफ। वो चारे का बंडल सा ज्वार का सिर पहले आने लग रहे बरोटा। और वहाँ की वेशभूषा धोती कुर्ता जो उसमें होती थी, किसान हरियाणा की वेशभूषा, उसमें रहते थे। किसान थे, बाल बच्चेदार थे। तो उस राम राय ने सोचा इस किसान से पूछ लूँ महाराज जी के बारे में। उसने कहा भाई डटिए, रुकना। गरीबदास जी खड़े हो गए कि मैंने महाराज जी से मिलना, गरीबदास जी से। उनका यहाँ खेत कांसी है, मैं बहुत दूर से आया हूँ पंजाब से, उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है मैंने। अब गरीबदास जी तो अंतर्यामी थे, उन्होंने सोचा यदि मैं यूँ कहूँगा इसने कि मैं हूँ भाई गरीबदास, बोल क्या कहेगा, क्या बात है। तो ये यहीं से वापस हो लेगा, मेरी एक नहीं सुनेगा। क्योंकि उस भक्त ने, राम राय सिख ने, अपने मन का एक काल्पनिक संत सोच रखा था कि सिर पर जटा होंगी बड़ी बड़ी, दाढ़ी बड़ी होगी, या तो लाल कपड़े होंगे, ना कती नहीं होंगे, एक लंगोट होगा,
हाथ में चमटा होगा। वो ऐसी वेशभूषा वाले को संत मानकर खोज करने निकला था। गरीबदास जी कहने लगे, आ जाओ मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा आपको गरीबदास जी से। आजा मैं मिलाऊंगा महाराज जी से तेरे को, मेरे साथ आ जाओ। अब वो साथ साथ हो लिया कि इधर उधर हो गया, कोई खेत में ले चलता होगा मुझे। वो घर आ गए। घर आए तो जो उनके शेष बाहर के आए हुए थे गरीबदास जी के, वो खड़े हुए, दौड़े गए। गरीबदास जी ने जो सिर पे रखा हुआ था पशुओं का चारा, ज्वार का बरोटा, वो किसी ने वो उठाया पकड़ा, किसी ने जूते दंडवत प्रणाम किए। अब वो सरदार जी खड़ा खड़ा देखा कि यूं के चक्कर भाई किसान थे, ये व्यक्ति दंडवत प्रणाम करते हैं। उन्होंने सोचा ये किसान होगा, जमीन अच्छी होगी, ये मजदूर होंगे इसके, इसलिए इसकी श्रद्धा कर रहे हैं। अब गरीबदास जी वहाँ पे गए, भगत को कैसे सेट करना है। सोचल सिद्धर मैं करूँ अपने जन के काज। गरीबदास जी ने कहा कि भाई नो करो। 3-4 भगत थे, किसी को कह दिया बैलों को पानी पिला लो, किसी को कह दिया ऊपर ले दूसरे स्थान पर दूसरे घेर में पशुओं का चारा भेज दो भाई तुम। एक से कहा नहाऊंगा भाई, मेरी बाल्टी रख दे पानी की लाकर पाटड़े के पास। ऐसे देसी व्यवस्था से नहाते थे गांव में। तो उन्होंने सब अपना काम कर दिया, उनको इधर उधर भेज दिया। वो दोनों रह गए, आदरणीय गरीबदास साहिब जी और जिज्ञासु राम राय दास जी सरदार जी। वो क्या सोच रहा था कि मैं अच्छा मूर्ख भाई, देख 250 किलोमीटर आ गया, अरे यू संत बताओ। उनसे पूछा भाई ये कौन है। उन्होंने कहा ये तो है गरीबदास जी। वो उनके चेले चाले थे, फिर वो चले गए। उसके मन में उथल पुथल होगी कि देख कितना मूर्ख मैं, ना कोई पूरा जानकारी ली है। ये तो मेरे जैसा किसान जमींदार ये है, और किताब देख खोदा पहाड़ निकली चुईया, वह भी मरी हुई। अपनी सोच से वो ऐसा सोच रहा था कि मैं तो गलत आ गया, ये महात्मा है, ये तो किसान आदमी है कि। अब गरीबदास जी जान रहे थे कि भगत का के समस्या आ गई है, उसको सेट भी करनी थी। उनको कहा कि बैठ जाओ भगत जी। सामने 4 पर संकेत कर दिया, वो बैठ गया। बैठे ही और कि अगर भूखा मेरा रोटी तो खाऊंगा, और नहीं तो ये सोच कर बैठ गया, फिर चलेंगे। बात तो बिगड़े गई। अब वो नहा रहे थे, गरीबदास जी स्नान करके, पहले एक धोती होती थी, अब भी है गाँव में, जैसे भगत यहाँ मानते धोती हमारे हरियाणा के, उसको धोती बोलते हैं। और उसी का एक हिस्सा होता है जिसको एज ए बेल्ट बांध लेते हैं, उसी के हिस्से को जुड़े जुड़ाए को ऐसे गोड़ गोड़ करके ऊपर का बांध लेते हैं। उसने अड़बंद बोल रहे, हड़बंद। गरीबदास जी जब नहा लिए, धोती लपेट ली, और वो धोती का शेष हिस्सा एज ए बेल्ट बांधना होता है। उससे कहने लगा कि भाई राम राय ये झुमकरा। अब उसने गांव में भी झुमकरा कहा करते, किसको, उस राम राय को, क्योंकि वो ज़्यादा संकी टाइप आदमी था। गांव में भी उसका नाम झुमकरा काट रखा था। और यहाँ भी वो अविश्वास सा करके उथल पुथल हो रहा था, झूम रहा था उसके दिमाग। और उसने गांव में भी झुमकरा कहा करते, और गरीबदास ने भी उसका नाम झुमकरा से संबोधित कर दिया। तो चौकन्ना होया कि भाई इसने मेरा झुमकरा नाम क्यों कर पाया। जैसे एक आदमी के 2 नाम होया कर गाँव में विशेषकर। तो खड़ा हुआ, कहा करे झुमकरा, एक बैदरा, मेरे हाथ का चोट लग गई उंगली के वहाँ खेत में, और यूँ काम नहीं करती, मेरे यहाँ गांठ लगा दे, अड़बंद बांध दे, धोती की बेल्ट बांध दे मेरा। वो लगा ऐसे गांठ लगा के। अब जैसे उस धोती के शेष लास्ट वाले सिरे को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे ऐसे करके उसको फिर नू बांध दिया करें चारों तरफ कर ला के। अब वो नू लाकर गांठ लगाना चाहे, शरीर गांठ लगानी होती है, वो गांठ ऐसे शरीर के अंदर से निकला हो गरीबदास जी के, वह धोती, और उस कपड़े का गांठ लग जा। और गरीबदास जी ने ध्यान दूसरी साइड में कर, उसने सोचा तेरा पर उल्टी साइड तो पकड़ा गया, गलत लग गया। उन्होंने फटाफट फिर खोला, दोबारा फिर ऐसे करके गांठ लाई, और नो खींचा, फिर उस धोती का लाएगी। तीसरी बार फिर ऐसे ही किया। जब गरीबदास जी ने कहा अरे झुमकरा,
मैं तो तेरे जैसा किसान हूँ भाई, ये धोती क्यों ना बनती तेरे थे। न्यू देखा ऊपर ने भाई मानस तक हो नहीं, सिंपल मैन नहीं है। शरीर दिखर शरीर के वहाँ गए धोती निकल नागरी बंदा थोड़ा ही। ऊपर को देखा तो वो राम राय जो है श्री विष्णु जी के पुजारी थे, उनको सुप्रीम पावर मान्या करते थे। अब ऊपर ने देखा तो गरीबदास जी का रूप विष्णु जी का रूप बन गया, शंख चक्र गदा और ऐसे सिर पर मुकुट। और यूं देखा वो, यूं देख कर चरणों में पड़ गया, चरणों में गिर गया कि महाराज बख्श दो, मैं तो गलती होगी। फिर एकदम वो उसी रूप में थे, वो तो मालिक यानी परमात्मा कबीर जी सारी लीला कर रहे थे उसके फड़क मिटाने के लिए। गरीबदास जी का रूप ऐसा दिखा दिया उन्होंने, जिसके वो पुजारी थे, ताकि सेट होकर सुन लेंगे सारी राम कहानी हमारी। उसने फिर देखा तो फिर एज इट इज, फिर मन बदल गया। अब मेरा कोई भूल भुलैया होगी या मेरी अपनी ही कल्पना होगी। फिर भी कहने का इस चमत्कार को देखकर वो ठगा सा रह गया। उसने वहाँ से जाने की इच्छा व्यक्त नहीं करी। पहले उसको खाना खिलाया कि रोटी खा, फिर बतलावांगे बाद में, भोजन पा छक पहले भगवान का प्रसाद। फिर लगे कथा सुनाने। अब क्या कहने लगे, वो राम राय जो बकरा कहने लगा कि हे भगवान, ये ज्ञान जो आप बता रहे हो कि इन ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर कोई और परम शक्ति है जिसको मैं आँखों देख कर आया हूँ, तो आपकी बात पर अविश्वास नहीं हो सकता। सारा गांव गवाह कि ये तो मर गए थे, वैसे चले गए थे, फिर आए ऐसे बोले। तो गांव वाले भले ही ना मानते थे, पर उस पुण्यात्मा का तो सारी बात जचें थी, क्योंकि आदरणीय नानक साहब जी कोई परमात्मा ऐसे लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तब उसने पूछा कि हे भगवान, ये ज्ञान तो आज तक किसी ने नहीं बताया हमारे तई। तब गरीबदास जी कहते हैं, तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। कहते हैं कि ये तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, सब पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। सब ने अपना दुकान खोल रखी नकली संतों में और इन ब्राह्मणों ने। और कहते इस तत्व वेद का ज्ञान देने वाला जो मैं बता रहा हूँ, उस तत्व ज्ञान को बताने वाला, कोटों मध्य कोई नहीं रह झूमकरा, यानी करोड़ संतों में नहीं मिलेगा तुझे इसके बताने वाला। अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमकरा, अरब मनुष्यों में, अरब मार्गदर्शकों में कोई एक मिलेगा तेने। गर्क, गर्क का अर्थ होता है संपूर्ण ज्ञान युक्त, कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट, यानी उसको पूर्ण ज्ञान हो परम पुरुष का, और वो पूर्ण कंप्लीट कोर्स हो मोक्ष मार्ग का, सारे मंत्र सही हों जिसके पास, कहता वो अरबों में मिलेगा तुझे वो संत। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 का ये भावार्थ समझाने के लिए दास ने यह सारी अमर कथा सुनानी पड़ी महापुरुषों की। उसमें क्या लिखा है कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी ब्रह्म तक की साधना करते मेरी। अब लेकिन वासुदेव सर्वम इति, समात्मा सुदुर्लभ है, ये कोड वर्ड है, कोई बालका ये कोई आम कवि की लिखी हुई गीता है, ये कोड वर्ड है। और कोड वर्ड को, कोड वर्डों को यानी सांकेतिक शब्दों को टीचर ही समझ सकता है। और ये नकली टीचर थे, इनको समझ में नहीं आया, इनको इनकम्प्लीट कोर्स था इनका। जो ये हमारे धर्म गुरु थे, आचार्य शंकराचार्य, ब्राह्मण मंडलेश्वर जितने भी थे हिंदू धर्म के, इन पुराणों का ज्ञान नहीं।
और तक भी गीता को तो समझेंगे कैसे, वो तो सिंपल ज्ञान था, उसमें स्पष्ट लिखा है इनका जन्म मृत्यु होता है, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता कौन है, ये आज तक नहीं समझ पाए। तो क्या बताया है कि वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वो वासुदेव यानी सर्वशक्तिमान, सब के ऊपर कंट्रोलर, यानी जिसकी सत्ता सबके ऊपर है, वो कुल धनी ही पूजा के योग्य है, वही मोक्षदायक है, वही पाप नाशक है, और वही सारे ब्रह्मांडों का सभी का जनक है, वो सभी आत्माओं का पिता है। केवल उसी की ही भक्ति करनी चाहिए। ये बताने वाला संत महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। तो यहाँ गरीबदास जी भी वही कह रहे हैं, कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुन रही झुमकरा, तत्व भेद कोई ना कहे रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमकरा।